क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों कहता है इफ एन एलिमेंट कैपिटल एक्स, ध्यान दें कैपिटल एक्स इज प्लेस इन ग्रुप नंबर 14, ठीक है, कोई एलिमेंट है जो कहां प्लेस है, ग्रुप नंबर 14 में, ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इट्स क्लोराइड। अब तो बच्चों बहुत इजी हो गया, ध्यान से चेक करिए, ग्रुप नंबर 14 जो है आपका, हाँ कार्बन फैमिली होता है, याद है आपको, कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु, और आपको पता है ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कैसे करेंगे, ग्रुप नंबर कितना है 14 में से 4 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो 14 माइनस 4 कह रहा हूं, सॉरी 14 माइनस 10, ठीक है, ग्रुप नंबर में से 10 माइनस करना है हमें, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी, यानी कि ग्रुप नंबर 14 की जो वैलेंसी है स्टूडेंट्स, वो कितनी है, इसकी वैलेंसी कितनी है इसकी, 4 है। तो अब ध्यान से चेक करो, ये जो एलिमेंट है कैपिटल एक्स, ये कहां आता है, ग्रुप नंबर 14 में, यानी कि स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 14 में अगर एलिमेंट एक्स आता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई, ठीक है, और इसका हमको क्या बनाना है, ध्यान से चेक करिए, इसका हमको क्लोराइड बनाना है। अब क्लोराइड कैसे बनता है, याद करो बच्चों, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि वो ग्रुप नंबर 17 में आता है, याद है आपको ना, तो ग्रुप नंबर 17 में आता है आपका क्या, क्लोरीन, देखिए क्लोरीन, ओके, और ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी कितनी होती है आपकी, ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी 1 होती है, सब क्लास में हमने आपको पढ़ाया। अब यहाँ पर ये मत करने लगेगा आपकी 17 में से 10 माइनस कर दिया तो 7 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में बात ये है बच्चों कि क्लोरीन, मैं आपको दोनों का दिखा देता हूँ, जैसे कि कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 2,4 आएगा, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या तो वो किसी से ले ले या तो किसी से क्या कर ले, शेयर कर ले। वैसे तो आपको पता है कि कार्बन वाली जो फैमिली होती है उनके एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है, ये कार्बन एंड कंपाउंड में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है बच्चों। और देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, सभी बच्चों को पता होगा, अब तक तो याद हो गया होगा, इतने सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, 2,8,7, इसका एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7। अब ध्यान से चेक करो, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर ले, ठीक है ना। तो इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कोई भी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, किसी से ले ले या क्या कर ले, शेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained by an atom, lose by an atom or shared by an atom is known its valency, okay। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1, और वैलेंसी प्लस या माइनस में नहीं होती, हमने आपको कई बार बताया है, ठीक है, सिंपल है। तो बस अब करना कुछ नहीं है बच्चों, ये 4 हम इधर भेज देंगे और 1 हम इधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा फॉर्मूला बताइए, X1Cl4, करेक्ट, 1 तो लिखा नहीं जाता है तो XCl4। ये सब हमने रफ वर्क में काम किया और हम यहाँ पर फेयर वर्क में बच्चों सॉल्यूशन कर देंगे एग्जाम में। सिंपली उन्होंने हमसे क्या मांगा है, व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड एंड नेचर ऑफ इट्स क्लोराइड, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, फॉर्मूला जो आएगा हमारा बच्चों क्लोराइड का वो कितना आ गया बताइए, XCl4, करेक्ट। और नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर कैसा है बच्चों बताइए, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। कैसे हुई होगी आइए मैं आपको दिखा देता हूं। X कहां बिलोंग करता है बच्चों, ग्रुप नंबर 14 में, और ग्रुप नंबर 14 के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 आते हैं। तो ये जो X होगा इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, चाहे ये X आपका कार्बन हो और चाहे क्या हो, सिलिकॉन हो, ठीक है ना। अब देखिए, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 1। तो ये क्लोरीन को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये देखिए क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, हमने 1 कह रहा हूं, सॉरी, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 1 नहीं 7 होते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ये देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये X जो ग्रुप नंबर 14 में आता है, इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 है, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4 क्लोरीन के एटम से, 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 क्लोरीन के एटम से, ठीक है। तो चेक करो, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप ध्यान से चेक करिए, इस X का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो X को 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से जो ब्लैक वाले हैं ये तो X के हैं और ब्लू वाले किसके हैं, क्लोरीन के, शेयर किया है। इसी तरीके से क्लोरीन का कोई भी आप एटम देखो, इसके आउटर मोस्ट में 7 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8th इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करेगा, X से, ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ पे होगा, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा साफ साफ बनाना चाहिए, मेरा इधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, और ये ऐसे। कोई डाउट है बताइए? तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा बताइए? कोवेलेंट। तो इसका नेचर कैसा होगा कंपाउंड का? कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर, या कोवेलेंट हम बॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। देख लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इन्होंने बच्चों क्या आंसर कराना चाहते हैं। हाँ, बॉन्डिंग, ठीक है, नेचर, अच्छा नेचर ऑफ बॉन्डिंग ही तो पूछा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा नेचर ऑफ कंपाउंड पूछा है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, नेचर ऑफ कंपाउंड पूछता है तो हम कोवेलेंट कंपाउंड लिखते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्डिंग, करेक्ट। बच्चों देखिए, आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता था कि इसका क्या बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और आपको क्या पूछ सकता था? इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी आइए हम आपको बना के दिखा देते हैं बच्चों। ये हो गया X, ठीक है, जहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़े शेयर्ड, वहां पे एक बॉन्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बॉन्ड बनाना है और ये ऐसे Cl लिख देना है, ठीक है। तो बॉन्ड, जब आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए तो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं होती, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसको दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जगह हमें एक बॉन्ड लगाना होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जगह हमें एक बॉन्ड लगाना होता है। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है शेड वाले, तो हमें यहाँ एक बॉन्ड लगाना होता है, ठीक है। तो ये देखिए क्लियरली बच्चों, ये आ गया आपका इसका क्या, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। कोई डाउट है बताइए? अच्छा, क्या अगर हम आपसे वो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, सभी संभावित, सभी प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताता चल रहा हूँ, वो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कैन यू गेस, हाँ, कैन यू नेम द एलिमेंट X। क्या आप X का नाम बता सकते हैं? मतलब कोई भी एक नाम बता दो यहां से। तो सबसे फेमस तो क्या है? कार्बन है। तो आप बोल दोगे हाँ भाई X इज नथिंग, X इज व्हाट? कार्बन। X कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है। और आपको पता है जैसे कि यहां पर क्या बन रहा है, XCl4, वैसे ही आपको पता है बच्चों CCl4 बनता है। और इस कंपाउंड का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन और 4 यहाँ पे क्लोराइड लगे हुए हैं, मतलब 4 क्लोरीन लगे, तो 4 के लिए टेट्रा, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। लिख देता हूं मैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अभी के लिए जितना इसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसके लिए तो इतना आंसर अभी काफी है कि फॉर्मूला ये रहा और नेचर ये रहा, ठीक है। और भी जो प्रोबेबल क्वेश्चन है मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप